पहले आपने क्रिटिसाइज किया था इमीडिएट हमले के बाद, लेकिन अब आपने कहा है सेना को लेकर भारत सरकार के सामर्थ्य को लेकर, उस पर क्या कहना सर? ये बदलाव को मुझे आपका प्रश्न समझा सर, नहीं। पहले जब हमला हुआ तब आपने क्रिटिसाइज किया था सुरक्षा को लेकर, अभी भी कर रहा हूँ। आज का जो सामना संपादित किया वहाँ पर सेना पर आपने भरोसा दिखाया है, सरकार को भी सेना पर, भारतीय सेना पर भरोसा दिखाना ही चाहिए। ये जो देश और देश की सीमाएं सुरक्षित है, वो सरकार की वजह से नहीं है। सरकार कोई भी हो, मनमोहन सिंह थे तब भी देश की सीमा हमारे जवान ही सुरक्षित रखते थे और आज भी वही रखते। इसलिए तो मोदी वो जवानों के भरोसे बिहार में चुनाव प्रचार को जाते हैं दूसरे दिन हमले के बाद, और कल तो मुंबई में मनोरंजन की दुनिया में आकर 9 घंटे निकाले। उसका श्रेय भी सेना को ही देना चाहिए। ये हमला हुआ है देश के ऊपर, 27 लोग मारे गए हैं। घर घर में आक्रोश है और हमारे प्रधानमंत्री मुंबई में आते हैं और फिल्मी सितारों के साथ 9 घंटे बिताते हैं, एकदम कंफर्टेबल, कोई चिंता की लकीर नहीं। उनका श्रेय भी भारतीय सेना को, भारतीय फौज को देना चाहिए कि वो वहां मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए प्रधानमंत्री घूम रहे। तो जो भी होगा और जो भी हुआ है अब तक, वो भारतीय सेना का ही श्रेय है। लेकिन नेतृत्व जो है, सरकार, वो खोखला है। अब आप कहेंगे कि सरकार को समर्थन देना चाहिए। जरूर सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन सरकार को गलतियां जो हो रही है बार बार 10 साल में, उस गलतियों का समर्थन हम कभी नहीं करेंगे और ना करना चाहिए किसी ने। आपने 71 का सर एग्जाम्पल दिया कि इंदिरा जी ने भी आजादी दी थी, लेकिन युद्ध करना है यह फैसला उन्होंने लिया था। ये केस में अब तक वो होता हुआ ये एक पॉलिटिकल निर्णय होता है, जिसे हम राजकीय इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर, खुद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं हूं, उसे नेतृत्व कहता है। तुम देखो, तुमको पूरा मैंने फ्रीडम दिया है, आप लड़ो, हम कपड़े संभालेंगे, श्रेय मैं लूंगा। गड़बड़ हो गई तो आपने किया, मैंने आपको आपके भरोसे किया था। इसे राजकीय नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कहते। इंदिरा गांधी एक ऐसी, हमने देखा है इंदिरा जी को, 1971 का वॉर हमने देखा है, हम युवा थे उस वक्त, हमने वो वॉर देखा है, हम इंदिरा जी से मिल चुके हैं। लीडरशिप क्या होती है वो हमने देखी। कहा ना मानिक शाह को, मुझे युद्ध चाहिए पाकिस्तान से, तुम्हारा निर्णय तुम लो। इंदिरा जी ने कहा मुझे पाकिस्तान से युद्ध चाहिए, आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या, कितने दिन चाहिए आपको? ये पॉलिटिकल लीडरशिप की एक निर्णय था कि मुझे युद्ध चाहिए। आपने देखा है पहलगांव के बाद ऐसा कुछ? हाँ, घुसकर मारने वाले कहाँ गए? ओवैसी साहब ने ये कहा है आज कि घुसकर मारने की बात हो गई थी, आप घुसकर मारो मत, घुसो और वहां ही बैठो। बैठना चाहिए वहां जाकर, लेकिन कब जाएंगे, कब घुसेंगे, कब बैठेंगे? प्रधानमंत्री तो फिल्मी सितारों में दंग है, बिहार के प्रचार में दंग है। ये समस्या देश में है लीडरशिप, और लोग तालियां बजा रहे, बड़े बड़े एक्टर बैठे थे। देश में क्या हो रहा है? आक्रोश हो रहा है, आप तालियां बजा रहे हो। 9 घंटे देश के प्रधानमंत्री फिल्मी सितारों में बैठकर गपशप करते हैं। 15 दिन इस प्रकार के सभी कार्यक्रम रद्द करने चाहिए। सिर्फ देश का विचार करना चाहिए, देश की सुरक्षा का विचार करना चाहिए था, कश्मीर का विचार करना चाहिए। लेकिन हमारी लीडरशिप नहीं कर रही है और हमारा अपोजिशन सरकार को समर्थन दे रहा है, हमारा विरोध। अमित शाह का एक बयान आया है कश्मीर में जो हमला, उसके बाद अमित शाह ने ये कहा है कि हर व्यक्ति को जवाब मिलेगा। भाई, उरी से लेकर पुलवामा और पहलगांव तक जो हमले हुए उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है।
सबसे पहले आपका इस्तीफा आना चाहिए था। अगर आप असली देशभक्त है ना, तो इस देश में सबसे पहले इस्तीफा या बर्तरफी या निलंबन गृह मंत्री का होना चाहिए था। अभी तो आप बोलेंगे उसको जवाब देंगे, उसको जवाब देंगे, जवाब तो हमारी फौज देगी। लेकिन आपकी गलती, आप 24 घंटे जो कारस्थान राजनीति में चक्रव्यूह में बैठे हो ना, उसकी सरकार गिराओ, उसकी सरकार लाओ, ये विधायक तोड़ो, ये सांसद तोड़ो, ये आपका काम है। तो आप जिम्मेदार है। जो पुलवामा में हुआ, जो पहलगांव में हुआ, जो उरी में हुआ, उसके लिए देश के गृह मंत्री जिम्मेदार है। ये अपोजिशन को समझना चाहिए। क्या समर्थन दे रहे अपोजिशन? समर्थन दीजिए सरकार को, लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री का इस्तीफा मांगो। सर इसके अलावा क्या शिवराज पाटिल का इस्तीफा मांगा था ना? दिया ना? किसने मांगा था इस्तीफा? बीजेपी ने मांगा था ना? तो ये कौन है? सर मराठी प्रश्न आहे की केंद्रीय गृहमंत्री हो गया। सर आपने कहा वर्षा बंगले में जानवर का सींग गड़ा हो वो सकता है। कल मैंने बात किया, अभी नई बात नहीं होगी उसके ऊपर। राऊत साहेब, मराठी बोला. प्रश्न आहे की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा असं म्हणतात की चुन चुन के मारेंगे, एकाही दहशतवाद्याला अहो, ते सोडणार किती वेळा बोलला. सगळ्यात पहिला त्यांनी गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे. चुन चुनकर मारेंगे हे प्रत्येक वेळेला बोलतात. काँग्रेसच्या काळात सुद्धा गृहमंत्री हेच बोलत होते आणि आताही तुम्ही तेच बोलतायत. भारतीय जनता पक्ष आणि जनता पक्षाचे मंत्री ही काँग्रेस पक्षाची भ्रष्ट नक्कल आहे. कार्बन कॉपी नाही, भ्रष्ट नक्कल आहे. अमित शहा म्हणतात की चुन चुन कर मारेंगे, एक को भी नाही छोडेंगे. मुळात जे घडले त्याला जबाबदार गृहमंत्री आहे. जो प्रकार घडलेला आहे पेलगावला, 27 लोक निरपराध मारले गेले, ती जबाबदारी घेऊन अमित शहानी राजीनामा द्यायला पाहिजे. ते राजीनामा